हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था फिजिक्स से, हीट से रिलेटेड। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आज जो नया वीडियो लाया हूँ मैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये फिजिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये लाइट चैप्टर से है। तो और जो हीट का जो क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो मैं इसी में सॉल्व करा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे लाइट वाला चैप्टर चालू करूँगा। तो चलते अपने वीडियो पे जाने से पहले मेरे वीडियो को जो नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वाई टू थिन शर्ट कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। कह रहा है जब भी अगर दो थिन शर्ट अगर पहनेंगे तो ज़्यादा गर्म रखता है एक थिक शर्ट पहनने से विंटर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लेयर ऑफ वाटर होता है एक्ट एज ए इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन दी टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये ऑप्शन नंबर सी, द लेयर ऑफ एयर एक्ट एज ए इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द टू शर्ट। देखिए, एक सपोज कीजिए कि ये शर्ट है, ठीक, और एक ये शर्ट है। अगर हम लोग दो शर्ट पहनेंगे तो ज़्यादा गर्म रखता है अगर मोटा शर्ट पहने तो, क्योंकि जो बीच का जो लेयर होता है ना वो एयर रहता है। एयर है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो इससे पास करने नहीं देता है, तो इसलिए ये ज़्यादा गर्म रखता है। या आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि आप दो ब्लैंकेट पतला पतला अगर जाड़े में ओढ़िएगा और एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़िएगा, तो जो पतला पतला वाला ब्लैंकेट होगा वो ज़्यादा गर्म रखेगा मोटे वाले से, क्योंकि जो बीच में है जो वो एयर रहता है ना वो इंसुलेटिंग मीडियम का काम करता है। तो वो यही क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है 38। ये CGL SSC CGL एग्ज़ाम 2008 में पूछा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, हीट स्टोर इन अ वाटर वेपर। हीट स्टोर इन अ वाटर वेपर इज क्या होता है? वो लैटियन हीट होता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको, लैटियन हीट क्या होता है, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। कह रहा है कि लैटियन हीट व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फेज दैट इट गोज फ्रॉम आइदर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। देखिए, कोई भी अगर मटेरियल तीन तरह का होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड आएगा ना तो उसमें हीट है जो रिलीज होता है, तो उसी को लैटियन हीट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हीट स्टोर इन वाटर वेपर, जो वाटर वेपर से अगर मान लीजिए फिर लिक्विड में बनता है, तो लिक्विड में बनेगा तो वो हीट है जो छोड़ेगा, तो उसी को हम लैटियन हीट कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, ए बॉडी ऑब्जर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज अ। अगर बॉडी मैक्सिमम ऑब्जर्व क्यों करता है? क्योंकि जब ब्लैक और रफ रहता है ना तो ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा है जो हीट ऑब्जॉर्व करता है। मैंने एक एग्जांपल था वाइट से रिलेटेड, वाइट लाइट क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कल बताया था, आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ वो सब सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ये सीजीएल में ही नहीं, रेलवे में भी क्वेश्चन ये सब ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो आपको रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, CHSL के लिए भी इम्पोर्टेंट है, CGL के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MTS का भी इम्पोर्टेंट है, सारे जितने भी CGL एग्जाम है सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। वाटर इज यूज इन हीटेड वाटर ऑफ पॉलीथीन्स बिकॉज। कह रहे हैं जो वाटर हम लोग यूज करते हैं हीटेड वाटर और पॉलीथीन क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चलते हैं अपना एक्सप्लेनेशन पे। कह रहा है कि बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर fermentation of patient as water need more heat energy to gas to heat up. In same way it takes long time to cool slow. समझ गए होंगे आपको ये क्या बोल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 पे कह रहा है वाई आर दी हैंडल ऑफ मेटालिक टी पॉट्स मेड अप ऑफ वुड। क्यों होता है? क्योंकि वुड है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। 42 में चलिए अब 43 में कह रहा है कि आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट बिकॉज। क्यों उसको सॉडस्ट में करते हैं? क्योंकि वो है जो पिघले क्यों नहीं, वो एटमॉस्फेयर में आके एयर के कांटेक्ट में वो टेम्परेचर अपना रिलीज नहीं करे, लैटेंट हीट रिलीज नहीं करे। कोई भी हम देखते हैं, आप आइस को है जो हम लोग थर्माकोल बोतल में रखते हैं, थर्माकोल डब्बा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पिघलता नहीं है आइस। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सॉडस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए पिघलने नहीं देता है उसे। कह रहा है टेम्परेचर इन्वर्सन इज। टेम्परेचर इन्वर्सन क्या है? वो पॉजिटिव लैपिस रेट है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम जो दिया है 19 मार्च को CGCHSL, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है। 19 मार्च को जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है 19 मार्च 2020 का, 20 में जो हुआ अभी 1 महीना पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप समझ लीजिए लैपेस रेट क्या है। लैपेस रेट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज with elevation and negative when temperature increases with elevation. The decrease in temperature with elevation is known as lapse. जो टेम्परेचर है जो डिक्रीज करता है विथ एलिवेशन, उसी को लैपेस रेट कहते हैं हम लोग। अब चलते हैं लाइट पे। लाइट पे देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना हेल्प्स टू कंक्लूड द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। कौन सा फिनोमेना है जो इंक्लूड करता है कि लाइट है जो ट्रांसवर्स वेव है? वो है पोलराइजेशन। ये होता क्या है, कहता है ना कि ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ अ लाइट इट वाज क्लियर दैट लाइट ट्रेवल इट फ्रॉम वेव, बट स्टिल इट was नॉट क्लियर दैट लाइट इज आइदर longitudinal or transverse, but with the help of polarization it is proved that light is of transverse nature. तो यही है कि बोल रहा है कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उससे हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमको ये पता चल जाता है कि वो वेव है, और लेकिन पोलराइजेशन से ये पता चल जाता है कि वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है, इससे है जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन नहीं होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज एक्सरे स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इमिटेड फ्रॉम इट्स नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होता है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेगा, एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस बाय द सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। सोलर एनर्जी से हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कलर, यहाँ पे सो मैक्सिमम डेविएशन ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। यहाँ पे आप याद रखिएगा VIBGYOR। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन है। V से वायलेट, I से इंडिका, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। वायलेट है जो मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह द टाइम ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। 5 का ए। 6 में कह रहा है प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर लेटर विच अपीयर लिस्ट राइज्ड इज वायलेट। अभी मैंने आपको बताया था कि वायलेट है जो मैक्सिमम डेविएशन करता है, इसीलिए इसका डेविएशन करता है तो उसका वेवलेंथ होता है वो जो कम होता है, और वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर मैग्नीफायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। कह रहा है प्राइमरी कलर इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर। प्राइमरी कलर इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स आर। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी, रेड ग्रीन, ये है जो प्राइमरी कलर होता है। रेड ग्रीन ब्लू, इस तीनों को मिला के हम कोई भी कलर बना सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, या आप ऐसे याद सकते हैं GBR RBG। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। हाँ, यहाँ पे कह रहा है ल्यूमन इज ए यूनिट ऑफ, ल्यूमिनन किसका यूनिट है? वो ल्यूमिनियस फ्लक्स का है यूनिट। यूनिट जरूर याद रखिएगा, यूनिट हर एग्जाम में पूछता है। कह रहा है वाइट लाइट कंसिस्ट द कलर ऑफ। वाइट लाइट क्या कंसिस्ट करता है? वो 7 कलर होता है। मैंने अभी आपको बताया था ये जो VIBGYOR ये वाइट लाइट है जो प्रिज्म के पास जाता है तभी ये 7 कलर में टूटता है। तो वही से
इसीलिए है जो वाइट लाइट है जो 7 कलर में रहता है। कह रहा है एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिशन डिपेंड अपॉन दी सेसियम। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द इमेज। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म द इमेज, ये है जो वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस ये, और कॉनकेव लेंस क्या हो गया ये। टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज मिरर इज यूज। वर्चुअल इमेज के लिए कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर ये होता है आपका, ये कॉनकेव हो गया। कह रहा है कॉनकेव मिरर में भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज मेक द स्मॉलर इमेज ऑफ अ बॉडी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, वो है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए लेंस में उल्टा होता है, लेंस में है जो कॉन्वेक्स लेंस है जो लार्ज बनाता है, और मिरर में है जो कॉनकेव बनाता है। और ये कॉन्वेक्स है जो लेंस में है जो छोटा बनाएगा, तो कॉनकेव है ये कॉन उसमें है जो बड़ा बनाएगा, ये याद रखिएगा। व्हाट इज मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस विथ ए स्मॉल फोकल लेंथ। इन अ रियल मैग्नीफाइंग लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। रियल जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब एज द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल ऑन इट। याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अभी मैंने बताया था। तो इसमें ये बोल रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल कब होता है, जब होता है जब लाइट है जो सुटेबल वेवलेंथ है जो फॉल करता है उस पर। 19 विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज इन द येलो लैम्प यूज एज स्ट्रीट लाइट। उसमें हम लोग नियोन का यूज करते हैं। विच हैज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर क्या है 20 का, वो है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और वीक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय, वो लाइट के फोटो जब भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो ये सब लाइट से रिलेटेड होता है, तो आंसर होगा ये ए। व्हाट इज होलोग्राम। होलोग्राम क्या होता है, होलोग्राम होता है 3D शैडो टू रिप्रोड्यूस द फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो रिफ्लेक्शन के कारण से काम करता है। पेरिस्कोप आपको पता होगा ऐसे रहता है इसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे एक मिरर रहेगा आपका, एक यहाँ पे रहेगा, तो लाइट यहाँ जाता है यहाँ जाता है यहाँ जाता है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, उसी को पेरिस्कोप कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन। ए पेरिस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग over, around or through an object. It is used in the submarine by soldiers and to absorb the energy activated in the war field. It is based on the reflection of light. मैंने जो बताया है वो। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने क्वेश्चन कल भी बताया था। आइए यहाँ पे 25 में, हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसने इन्वेंट किया था, वो है जो नरेंद्र कैपमनी। ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, सिंपल सी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस ऑप्टिकल फाइबर इज यूज। ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर इज अ मेड ऑफ अवर ड्राइंग ग्लास सिल्का। ये ग्लास से बना होता है, और प्लास्टिक इन विच ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस बिटवीन इनटू टू एंड। यहाँ पे it is based on upon the two internal reflection of a light. It is used in communication today because with its signal can be sent up to a long range without any change in signal. ये जो लॉन्ग ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, जैसे हमको अमेरिका से इंडिया में हमको कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, जैसे इंटरनेट पूरा है जो आपका ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट ओकर व्हेन travel from water to glass.
यहाँ पे 29 पे देख लीजिए, इंडोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट unclear in the stomach. Alcaires in the stomach has a long narrow tube with a small glowing bulb at the one end, which inserted into stomach through mouth contains, क्या कंटेंट रहता है, वो ऑप्टिकल फाइबर रहता है। इंडोस्कोप में क्या रहता है इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्टिकल फाइबर के पर्पज से काम करता है, याद रखिएगा। द स्काई अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट ब्लैक, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है तो इसलिए ब्लैक दिखता है। देखिए, इन द डे ऑफ टाइम ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल गोज स्काई अपीयर टू बी ब्लू, बट टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर स्काई अपीयर ब्लैक। टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस द स्काई विल अपीयर टू बी ब्लैक। देखिए रिपीट किया, 2014 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, उसके पहले CPO 2006 में किया है। चलिए 32, कलर ऑफ अ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर। यही याद रखिएगा कि कलर है जो स्काई का ब्लू इसलिए दिखाता है क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है वो है जो स्कैटर करता है ज़्यादा, इसलिए। 33 में देखिए, द फिनोमिना रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अ ब्लू कलर इन द स्काई इज स्कैटरिंग। द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, करा द सनलाइट फॉर्म रेनबो ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन द सनलाइट passes through prism, then the refraction it is split up into 7 color. This is known as diffraction of a light. After that the rain water drop cause the dispersion of a sunlight which form rainbow. Here water drop act as a prism. सिंपल सा वही है, वो रेनबो का काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो ड्यू टू द स्कैटरिंग अभी मैंने बताया था। फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो यही तो सेम टू क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के कारण काम करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कट गया है। तो यही क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन थे, तो ये आप देख लिए होंगे। सिंपल सा आप क्या करिएगा, सिर्फ ये वीडियो को देखिएगा और कुछ नहीं करना है आपको, समझिएगा। यही क्वेश्चन आपको बहुत सारा रिपीट करेगा SSC में, और मैं जितना भी रहेगा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।